नमस्कार दोस्तों, प्रथमदेव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ा रहे हैं और उसमें गुहिल वंश से संबंधित जितने भी शासक रहे वो आपको पढ़ा दिए गए हैं। आज सिसोदिया वंश से संबंधित पढ़ाएंगे, जिसमें राणा हम्मे शासक का नाम है राणा हम्मे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है सिसोदिया वंश से संबंधित। इसका जो समय है वो है 1326 से और 1364 ईस्वी। ध्यान दीजिए भाई, पिछली क्लास में पढ़ा था चित्तौड़ पर शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि जब रतन सिंह का शासन था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उस चित्तौड़ के किले का अर्थात चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था अपने बेटे खिजर खान के नाम पर। उसके बाद में अब खिलजियों से वह अर्थात चित्तौड़ किसने छीन लिया? चौहानों ने छीन लिया। किसने छीन लिया? चौहानों। चौहानों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मालदेव सोनगरा। ध्यान दीजिए, खिलजियों से चित्तौड़ पर अधिकार किनका हो गया? मालदेव सोनगरा अर्थात चौहानों का हो गया। किनका हो गया? चौहान। और चौहानों में वह व्यक्ति है मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा ने चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसके बाद में अधिकार करने पर यहाँ जो ये हम्मीर राणा हम्मीर दे रखा है, इस हम्मीर के पिता का नाम था अरी सिंह। क्या नाम था? अरी सिंह। ठीक है, अरी सिंह का पुत्र था राणा हम्मीर और इधर मालदेव सोनगरा चौहान शासक था। लेकिन अलाउद्दीन के बेटे खिजर खां से सीधा ही चित्तौड़ का जो शासन था वो किसके हाथ में आ गया था? मालदेव के हाथ में आ गया। मालदेव ने शासन किया। मालदेव का एक दूसरा नाम और है, इसकी लंबी लंबी मूछें थी इसलिए इसे मुछेला मालदेव के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि मालदेव, ये मालदेव है और एक मालदेव और आएगा मारवाड़ वाला मालदेव, ठीक है, जिसकी पत्नी का नाम था उमादेव, तो वो आएगा। तो ये कौन सा मालदेव है? मालदेव सोनगरा अर्थात चौहान शासक है और इसका दूसरा नाम है मुछेला मालदेव। इस मालदेव का पुत्र का नाम था बनवीर सोनगरा। ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने एक पढ़ा होगा वो बनवीर जो दासी पुत्र था, ठीक है, जिसने उदय सिंह का खून किया, जिसने चंदन का खून किया था, उदय सिंह को मारे मारे फिरा था और उदय सिंह के स्थान पर पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी। वो एक बनवीर अलग है, जब ये बनवीर चौहानों से संबंधित है। मालदेव सोनगरा का पुत्र है कौन? बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा, ठीक है। इस बनवीर सोनगरा से राणा हम्मीर ने, इस बनवीर सोनगरा से शासन किसने ले लिया? किसने छीन लिया? राणा हम्मीर ने छीन लिया। ठीक है, राणा हम्मीर किसका पुत्र है? अरी सिंह का पुत्र है। किसका पुत्र है? अरी सिंह का पुत्र है। हालांकि ये अरी सिंह कहां से आया? एक गांव का नाम है सिसोदा। सिसोदा गांव है और वहां से आया था और इसी का वंशज हुआ और राणा हम्मीर और ये कहलाए
कहलाए? सिसोदिया। कौन सा वंश कहलाया भाई? सिसोदिया वंश। इस प्रकार यहाँ जैसे ही वनवीर सोनू राशि और मेवाड़ और ये चित्तौड़ अर्थात मेवाड़ से संबंधित जो भी शासन है वो राणा हम्बीर ने छीना, अर्थात इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और यहाँ पर शासन स्थापित होते ही वंश कौन सा हो गया? सिसोदिया वंश हो गया। अर्थात अब कौन सा वंश प्रारंभ हो गया? सिसोदिया वंश। आपको बताया था कि मेवाड़ के दो वंश थे, गोहिल वंश और सिसोदिया वंश। उससे गोहिल हमने पढ़ा दिया गया है और गोहिल के बाद में सिसोदिया वंश। तो पूछा जाए कि सिसोदिया वंश है वो कैसे प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ? तो सिसोदिया वंश ऐसे प्रारंभ हुआ, सबसे पहले जो मैंने बताया कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां, उसका अधिकार था, ठीक है। लेकिन खिज्र खां से वह अधिकार किनके पास चला गया? चौहानों के पास चला गया। चौहानों में कौन था? मालदेव सोनरा, ठीक है। मालदेव सोनरा का पुत्र कौन हुआ? बनवीर सोनरा। अब इनके हाथ में था, यहाँ इधर अरी सिंह का पुत्र था राणा हम्बीर। अरी सिंह कहाँ से आया था? कहाँ से था? सिसोदा गांव से था। और इसका पुत्र कौन है? राणा हम्बीर, जिसने बनवीर सोनरा से और मेवाड़ का क्या ले लिया? राज्य ले लिया और अपना राज्य स्थापित कर दिया। अब सिसोदा काम से आया तो ये लोग क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। इसलिए ये वंश का नाम क्या पड़ा? सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश के बारे में मैंने पहले बताया आपको उस वीडियो में, इस मेवाड़ से संबंधित जो वीडियो चल रही थी उसमें बताया था कि सिसोदिया वंश के जितने भी राजा या शासक होंगे वो अपने आगे क्या लगाएंगे? राणा या महाराणा, ये शब्द लगाए। तो हम्बीर है और हम्बीर का आगे क्या लग रहा है? राणा, ठीक है। या फिर राणा हम्बीर बोलो या महाराणा हम्बीर बोलो, बात है, ठीक है। अब यहाँ से प्रारंभ होती है क्या? सिसोदिया वंश। इससे हम्बीर से टॉपिक है राणा हम्बीर 1326 से 1364 ईस्वी। ध्यान दीजिए समझने पर। देखिए भाई, अब यहाँ हम राणा हम्बीर से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। राणा हम्बीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, राणा हम्बीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में एक नाम दिया है विषम घाटी पंचांग। क्या कहा गया है? विषम घाटी विषम घाटी पंचानन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन राणा हम्बीर देव को कहा जाता है। ये बात किसमें कही गई है? ये बात कही गई है किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत कही गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत कहा गया है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है कि विकट परिस्थितियों में शेर के समान, विकट परिस्थितियों में शेर के समान, ठीक है भाई। इसके बाद में एक और है कि रसिक परिया में हम्बीर को वीर राजा कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए रसिक परिया, और रसिक परिया में इस हम्बीर को क्या कहा गया है? वीर राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? वीर राजा कहा गया है। प्रश्न यही पूछे जाते हैं अक्सर, वीर राजा राणा हम्बीर को किसके अनुसार कहा गया है? रसिक परिया के अनुसार। विषम घाटी पंचानन किसके अनुसार कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। इसका मतलब क्या होता है? विकट परिस्थितियों में शेर के समान, विकट परिस्थितियों में शेर के समान। राणा हम्बीर के समय एक माता है, बरबड़ी माता या अन्नपूर्ण माता। बरबड़ी माता या अन्नपूर्ण माता, इस माता का मंदिर का निर्माण करा है।
ठीक है, चाहे आप बरबड़ी माता कहें या अन्नपूर्ण माता कहें, इसका क्या बनवाया था? मंदिर। कहाँ पर? चित्तौड़ में। किसके समय? इस शासक के समय। और ये माता मेवाड़ के सिसोदिया वंश की क्या है? इष्ट देवी। ये जो बरबड़ी माता है ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश की इष्ट देवी है। क्या है? इष्ट देवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे इस बरबड़ी माता का तो नाम आ जाए तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, चाहे अन्नपूर्णा माता आ जाए या बरबड़ी माता आ जाए, वह देवी, दोनों में से कोई भी आए, ठीक है, आपको अलग अलग समझना, एक ही समझना है। और इसको क्या कहा है? इष्ट देवी कहा है। जब भी पूछ लिया जाए, प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुल देवी कौन है, भाई मेवाड़ के सिसोदिया वंश की इष्ट देवी तो ये, लेकिन इस वंश की कुल देवी कौन है? कुल देवी, तो इसकी कुल देवी है वान माता। कौन सी माता? वान माता को मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कहा जाता है। ठीक है भाई, ये राणा हम्मीर से संबंधित जो भी जानकारी करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, विशेषकर जो पूछ लिए हैं एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान दें। फिर से देखिए, राणा हम्मीर, ये चीज आपको पता लग ही रहा है कि कहाँ से कैसे। राणा हम्मीर 1326 से 1364 ईस्वी, ठीक है, ससोदा गांव से था, इसलिए क्या हो गया? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक क्या लगाते हैं? राणा या महाराणा। ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विकट परिस्थितियों में शेर के समान। विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या है? विकट परिस्थितियों में शेर के समान। रसिक भैया में इसी की रचना है। ठीक है, चित्तौड़ में बरबड़ी माता का इसी किस्म का मंदिर बनवाया गया, चाहे बरबड़ी माता बोले या अन्नपूर्णा माता। ये मेवाड़ की सिसोदिया वंश की इष्ट देवी है, जबकि मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुल देवी वान माता है। कौन सी माता है दोस्तों? वान माता है। ये राणा हम्मीर। ठीक है, मैं इससे पहले थोड़ा सा एक डिटेल और लिख देता हूँ, ज्यादा नहीं, छोटी सी। देखो, राणा हम्मीर, और राणा हम्मीर के बाद में शासक होगा क्षेत्र सिंह। और क्षेत्र सिंह का वैसे बाकी दूसरा नाम है खेता या खेत, ये खेता। इसके बाद में लाखा, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह का पुत्र होगा मोकल, और मोकल का पुत्र होगा कुंभा, और कुंभा का पुत्र होगा रायमल, और रायमल का असांगा। आगे चलते जाएंगे और लास्ट पहुंच जाएंगे कर्ण सिंह। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे एक बाई एक करके और आगे चलते चलेंगे, क्योंकि एक साथ चाहे तो मैं एक साथ सभी को नाम लिखा दूं, जितने भी शासक हैं, ये कुंभा के बाद में ये हुआ, ठीक है, और इसके बाद में ये हुआ। फिर आपको अगर दिक्कत आई तो बात अलग है, और अगर दिक्कत नहीं आए तो एक साथ लिखा तो क्या दिक्कत है? संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह के बाद में इसका विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य है, इसके बाद में उदय सिंह है, और उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप बाद अमर सिंह और कर्ण सिंह। यहाँ तक लगभग यही देख सकते हैं। चलो आप कहें तो ये भी लिखा है विक्रमादित्य, शांगा के बाद में विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में राणा प्रताप, और प्रताप के बाद में उसका अमर सिंह, और अमर सिंह के बाद में कर्ण सिंह। ये लगभग इससे संबंधित जो शासक हैं जिनके बारे में मैंने लिखा है जी। ठीक है भाई, अगर
ये जो शासक है इनके अगर आपको नाम भी याद है ना, काम चल जाएगा बहुत अच्छी तरीका से। ठीक, तो मैंने आपको सबसे पहले राणा हमीर पढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, राणा हमीर पढ़ा दिया है। और राणा हमीर पढ़ाने के बाद में फिर बात आती है कि हमीर के बाद में क्षेत्रशी या खेतान, इसके बारे में कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं। ठीक है, हालांकि इन्होंने देखो विशेष जानकारी ये शासक क्या है, क्योंकि राणा हमीर का वंशज है, इनका ज्येष्ठ, इनका वंशज है, इनका ओज तेज सब इसमें दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन मैं तो क्वेश्चन अब तक पूछा गया, समय पूछे 1364 से 1382, 81 कैसे 82 तक है, अभी पूछ लिया जाए 1364 से 1382, लाखा का भी पूछ ले तो 1382 से और 1433। ठीक है, ये इनका क्या है समय, टाइम। और ये जो टाइम है ये अक्सर पूछा नहीं जाता है, विशेष रूप से ध्यान दीजिए, टाइम तो पूछा नहीं जाता है, ये बहुत कम, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में टाइम पूछेगा तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पूछे तो नहीं पूछे तो याद तो रख लो, क्या बुराई। ठीक है, अब उसको मिटा देता हूँ, क्योंकि अब आपको राणा लाखा पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे भाई? राणा लाखा।